हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 7 करवाने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की क्लास 9th की 18 अक्टूबर की रहेगी। देख लेते हैं फिर पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच आर द प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटीज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी जो है प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब आते हैं। तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो आप इसका बी आंसर कर देंगे। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो आती है सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको? पहले वाले का क्या है? बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो कौन सी जो चीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड है? तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी में आएगी। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर वाले में बताया था। हेल्थ, मार्केटिंग एंड एजुकेशन, ये सब जो टर्शियरी में आती है, तीसरे सेक्टर में आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया सी, दूसरे का सी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। अगर हमें ह्यूमन को एक कैपिटल बनाना, जैसे आपके पेरेंट्स आपको एक कैपिटल बनाना चाहते हैं कि आप प्रोडक्टिव हो सकें, आप अर्निंग कर सकें, तो वो क्या कर रहे हैं आपके ऊपर? एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं, मेडिकल केयर पे खर्च कर रहे हैं, तो सभी पे कर रहे हैं ना। तो ऑल ऑफ द थ्री आ जाएगा। ठीक है, मेडिकल में जैसे आप बीमार पड़ते तो आपको इलाज करवाना। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन इन। तो देखो, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें 6 से लेकर 14 क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन कैन नॉट फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर एक पर्सन कुछ महीनों तक जॉब नहीं ले पाता, तो ये कह रहा है उसको हम किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? तो हम इसको सीजनल कहेंगे। जब साल के कुछ महीनों में नौकरी नहीं मिलती तो उसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट का तो मतलब ये होता है एम्प्लॉयमेंट का कि जितने जनों की ज़रूरत है, जैसे 10 जनों की ज़रूरत है, 12 जने काम कर रहे हैं, तो 2 जने एक्स्ट्रा हैं, तो इनकी वजह से, ठीक है, इनको भी नुकसान हो रहा है क्योंकि सैलरी अब जो 12 जनों बटेगी और उनको इस जो 2 जने एक्स्ट्रा है ना, इनका प्रोडक्शन की एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? ए मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आ जाइए 6 पर। देखिए 6 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। कह रहे थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन। देखो, किसी भी देश की जो क्वालिटी है ना पॉपुलेशन की, वो किस पर डिपेंड करती है? उसके लिटरेसी रेट पे, हेल्थ पे और स्किल पर। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, मतलब साक्षरता कितनी है, स्वास्थ्य कितना है, उसके अंदर हुनर कितना है उसका उस पॉपुलेशन में, तो उसी के बेस पर उसकी क्वालिटी जज होगी। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका डी था। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टैरिशरी सेक्टर। तो टैरिशरी सेक्टर में कौन आता है? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हेल्थ सर्विस आएगा इसमें। ठीक है, फिशिंग है, फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सब प्राइमरी के पार्ट है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अब अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद कह रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन क्या है? जब हम कोई चीज़ को खुद यूज़ कर लेते हैं तो वो नॉन मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि उसमें हम बेनिफिट नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी में आ जाएगा। प्रोडक्शन तो हुआ है तभी तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है ये, ठीक है, क्योंकि हमने उससे पैसे से खरीदा है ना, लेकिन हम उसे सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको खुद यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसमें आएगा? नॉन मार्केट इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसको खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, हमने खुद यूज़ कर ली। ठीक है, जैसे किसान ने गेहूँ चावल उगाया, उसने खुद यूज़ कर लिया, मार्केट में वो लेके ही नहीं गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे। अब है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला गया असर्शन और रीज़न। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको बता चुका असर्शन और रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, आप फटाफट देख लेते हैं क्या बोला गया है।
सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इम्प्रूव्स एंड बिकम्स अ ग्रेट लाइबिलिटी। ये कह रहा है कि अगर क्वालिटी इम्प्रूव होती है पॉपुलेशन की तो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, मतलब एक तरह से देयता बन जाती है, कर्जा बन जाती है। तो गलत है। अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो वो किसी कंट्री के लिए एक एसेट बनेगा ना, है ना। स्किल अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो उस देश के लिए अच्छा होगा। तो ये गलत है, ठीक है। और ये कह रहे थे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज मेड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल बनानी है तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, ए जो है फॉल्स है, आर सही है, तो आप इस पर डी पर टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है एजुकेशन, सॉरी, एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये कह रहे जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो यहाँ पर जो लाइन दे रही है आपको उसको देखना है खाली, कि आप बताइए कि जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पर एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, आप कहोगे भाई जो नॉन एजुकेटेड है वो भी करते हैं, हाँ वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस लाइन की बात दी होती है हमें सिर्फ उसी को देखना है और ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्या है, ठीक है, इसका रीज़न ये है वो इसलिए करते हैं क्योंकि एजुकेटेड चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जो एजुकेटेड चिल्ड्रन है ना वो कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की कंट्री में योगदान दे सकते हैं बाय मेकिंग ग्रेटर यूज़ ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वो अच्छे से जो भी हमारे रिसोर्स है ना उसका यूज़ करके उसको हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना इसी कारण से एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन के लिए। देखिए करते तो यही है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, ठीक है, बच्चे के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। ठीक है, तो ये रीज़न इसका सही है। ठीक है, क्योंकि क्या लगेगा हो सकते हैं, 100% तो बोला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 10 के 10 करवा दिए। होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।